तो चलिए आज बात करते हैं शादी की, लेकिन एक ऐसे एंगल से जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा गया हो। आज हम शादी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही अलग, एक अपरंपरागत नजरिए से देखने वाले हैं। शादी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? प्यार, जिंदगी भर का साथ, एक दूसरे का सहारा बनना, है ना? यही वो तस्वीर है जो समाज ने, किताबों ने और फिल्मों ने हमारे सामने रखी है। एक बेहद इमोशनल और रोमांटिक रिश्ता। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? आज हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो शादी को रोमांस की तरह नहीं, बल्कि एक पावर स्ट्रक्चर यानी सत्ता की एक व्यवस्था की तरह देखता है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इस नजरिए की जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे भू-राजनीतिक पिंजरा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान खासकर आर्थिक रूप से कमजोर हालत में शादी करता है, तो वो रिश्ता एक पार्टनरशिप नहीं रहता, बल्कि कंट्रोल करने का एक पिंजरा बन जाता है। और हाँ, ये सोच यूं ही नहीं आई है। ये मशहूर राजनीतिक दार्शनिक मैकियावेली के विचारों पर आधारित है। मैकियावेली के फिलॉसफी में इमोशन से ज्यादा जरूरी है पावर, स्ट्रैटेजी और कंट्रोल। इस बात को समझना इस पूरे तर्क को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हमारे सामने शादी के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ वो रोमांटिक कहानी जो हम सुनते आए हैं, और दूसरी तरफ ये नया स्ट्रैटेजिक मॉडल। आइए जरा इन दोनों के फर्क को देखते हैं। देखिए, एक तरफ है रोमांटिक मॉडल जो प्यार, भावनाओं और बराबर की साझेदारी पर टिका है, और दूसरी तरफ है ये जियोपॉलिटिकल मॉडल जिसकी बुनियाद ही पावर, स्ट्रैटेजी और आखिर में कंट्रोल पर रखी गई है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ दो अलग नजरिए नहीं, बल्कि दो बिल्कुल उल्टी सच्चाइयां हैं। इस थियोरी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि किसी भी गठबंधन में आपकी शुरुआती पोजीशन क्या है, यही सब कुछ तय करती है। मतलब अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर होकर शादी जैसे रिश्ते में आता है, तो वो स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी गलती कर रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें फायदा उसका नहीं बल्कि सिस्टम का होता है। पर सवाल ये है कि ये कंट्रोल का पिंजरा आखिर काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक लाइन इस पूरे तर्क का दिल है, और ये एक बहुत ही पावरफुल और विवादास्पद बयान भी है। इसका सीधा सीधा दावा है कि घर बसाने या सेटल डाउन होने का जो सामाजिक दबाव हम पर होता है, वो असल में हमें ज्यादा काबू में रखने का एक तरीका है। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? स्टेप 1, कर्ज लेने के लिए बढ़ावा देना। सोचिए, एक होम लोन, ये आपको सिस्टम से बांध देता है। स्टेप 2, निर्भरता पैदा करना। अब एक परिवार है जिसकी जिम्मेदारियां हैं। और स्टेप 3, अनुपालन सुनिश्चित करना। जब किसी पर इतनी जिम्मेदारियां और कर्ज हों, तो वो अपनी नौकरी या स्टेबिलिटी को दांव पर लगाने से डरेगा। वो नियमों को मानेगा, और इस तरह उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो हमने इस काफी कह सकते हैं चौंकाने वाले नजरिए को हर एंगल से देखा। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी बहस का असल मतलब क्या निकलता है। तो इस पूरे एनालिसिस से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कि शादी को एक पावर स्ट्रक्चर की तरह भी देखा जा सकता है। दूसरी, किसी भी रिश्ते में किसी की आर्थिक हालत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। और तीसरी, कि सेटल हो जाओ वाला जो सोशल प्रेशर है, हो सकता है उसके पीछे लोगों को कंट्रोल करने का एक छिपा हुआ मकसद हो। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। शादी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता है, या फिर एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या फिर ये इन दोनों के बीच की कोई चीज़ है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के सिंपल ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज़ाना ऐसे वीडियो मिलते रहें।